हेलो दोस्तों, खैर मकदम है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल A to Z इन्फो पर। दोस्तों, आज हम कुछ उर्दू के मारूज़ी सवालात लेकर आए हैं जो आपके क़वाइद पर मबनी हैं और कुछ मुहावरात पर मबनी हैं। इस तरह के क्वेश्चंस आपको उर्दू अनुवादक का जो इम्तिहान होने वाला है उसमें देखने को मिल सकता है, या फिर बिहार स्टेट का जो एग्ज़ाम है उसमें भी कुछ मुहावरे, क़वाइद या वाहिद जमा इस तरह की शक्लें आपको वहाँ देखने को मिल सकती हैं। तो ये आज का सेशन बहुत ही ख़ास होने वाला है। इससे पहले भी इसके ग़ालिबन 5 पार्ट्स बन चुके हैं। ये छठा पार्ट है। अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, मेरे उर्दू के सारे वीडियोस देख के जाइए ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो, चाहे आप अनुवादक का एग्ज़ाम देने जा रहे हो या फिर बिहार स्टेट या फिर किसी भी स्टेट का उर्दू एग्ज़ाम देने जा रहे हो। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। आज का पहला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 1, सवाल नंबर 1 देखते हैं। आरक्षी अधिकारी का उर्दू तर्जमा क्या होगा। एक वर्ड है आरक्षी अधिकारी का उर्दू तर्जमा क्या होगा। आरक्षी अधिकारी का उर्दू तर्जमा क्या होगा वो आपको बताना है। ये आपको उर्दू अनुवादक का जो एग्ज़ाम होगा उस पर देखने को मिल सकता है, क्योंकि वहाँ पे उर्दू से हिंदी या फिर हिंदी से उर्दू बनाना रहता है। कुछ ऐसे अल्फाज ऑफिशियल वर्ड्स होते हैं जो आपको ट्रांसलेट करने पड़ते हैं, तो ये उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। तो ऑप्शन देखते हैं। अलिफ में इंतज़ामिया, बा में पुलिस अफसर, और जी में डायरेक्टर जनरल, और दाल में एग्जीक्यूटिव अफसर। तो सवाल नंबर 1 का जो सही जवाब है आरक्षी अधिकारी कहते हैं आपके हैं पुलिस ऑफिसर को, तो बा इसका सही जवाब होगा। सवाल नंबर 2 देखते हैं। संकल्प, सवाल नंबर 2, संकल्प का उर्दू तर्जमा क्या होगा। ये भी आपको उर्दू अनुवादक के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। आपके ऑप्शन हैं अलिफ में अहद, और बा में इज़्ज़त, जीम में मशवरा, दाल में सोचना। तो ये संकल्प का जो आपका सही जवाब है ये आपका अहद यानी अलिफ, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। संकल्प का उर्दू तर्जमा अहद होता है। सवाल नंबर 3 देखते हैं। दर्ज झेल में सही इमला की पहचान करें। दर्ज झेल में सही इमले का पहचान करें, ये आपको बिहार स्टेट या किसी भी स्टेट का आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो वहाँ पे ये जुमला देखने को मिल सकता है। ये कॉमन सवाल है। सवाल नंबर देखते हैं। दर्ज झेल में सही इमला की पहचान करने के लिए कह रहा है। ऑप्शन देखते हैं। अलिफ में मरहला, और बी में खुद गर्ज, और जीम में ज़कात, और दाल में तशरीह। तो इसका पहले सही जवाब बता दूं मैं। इसका जो सही जवाब है सवाल नंबर 3 का वो आपका है दाल यानी तशरीह। उसके अलावा आपका जो अलिफ में है मरहला वो बड़ा हा से होता है। खुद गर्ज में जे की जगह ज़ाद रहेगा। ज़कात में ये आपका जो ता लिखा हुआ है, ये काफ लिखा हुआ, ये आपका गलत ऐसे लिखा जाता है, तो इस वजह से ये भी गलत है। तो आपका तशरीह जो है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। सवाल नंबर 4, लड़ना का हासिल मसदर क्या होगा। एक वर्ड है लड़ना का हासिल मसदर क्या होगा। ऑप्शंस हैं अलिफ में लड़कपन, बी लड़ाई, और जीम में लड़ता है, और दाल में लड़ा। सवाल नंबर 4 का जो सही है वो लड़ना का हासिल मसदर होगा, वो आपका होगा लड़ाई यानी बा इसका सही जवाब होगा। सवाल नंबर 5 देखते हैं। मुस्कुराना का इसमें मुश्तक क्या होगा। मुस्कुराना का इसमें मुश्तक क्या होगा। आपके ऑप्शंस अलिफ में मुस्कुराया, बा में मुस्कुराओ, और जीम में मुस्कुराहट, और दाल में मशकीज़ा। तो चूँकि ये मुस्कुराना का इसमें मुश्तक पूछ रहा है, ये इसका ताल्लुक़ फ़ेल से नहीं होता है। क्या नहीं होता है? फ़ेल से नहीं होता है। मुस्कुराया ये फ़ेल माजी है, मुस्कुराओ फ़ेल अम्र है, मशकीज़ा एकदम गलत है जो कि इससे मुशाबिहत ही नहीं करता है। तो मुस्कुराहट जो है ये आपका हो जाएगा सही जवाब यानी जीम इसका सही जवाब है। सवाल नंबर 5 का जीम सही जवाब है। नेक्स्ट देखते हैं। सवाल नंबर 6, सवाल नंबर 6 कह रहा है रज़ा नक़वी वाही की पैदाइश कब हुई। रज़ा नक़वी वाही की पैदाइश कब हुई। आपके ऑप्शंस हैं अलिफ में 17 जनवरी 1914, बा में है 17 जनवरी 1915, जीम में है 17 जनवरी 1920, और दाल में है 17 जनवरी 1925। तो इसका सही जवाब जो होगा सवाल नंबर 6 का वो होगा आपका अलिफ
यानी 17 जनवरी 1914 में रज़ा नकवी वाही की पैदाइश हुई। तो सवाल नंबर 6 का अलिफ सही जवाब हो जाएगा। सवाल नंबर 7 देखते हैं। सवाल नंबर 7 कह रहा है कान भरना इस मुहावरे का मतलब बताएं। कान भरना ये एक मुहावरा है, इसका मतलब क्या है? ये भी एक कॉमन क्वेश्चन है जो किसी भी एग्ज़ाम में उर्दू के देखने को मिल सकता है। आपके ऑप्शंस अलिफ में कान में दवा डालना, बा में चुगली करना, जीम कान में रुई डालना, दाल इनमें से कोई नहीं। तो कान भरना इसका मुहावरा आप समझ सकते हैं कि जो इंसान चुगली करता है वो खुल के नहीं खाता, बल्कि इंसान के पीठ पीछे वो बातें कहता है। पीठ पीछे बातें करना एक तरह का ये मुहावरे में इस्तेमाल होता है। कान भरना तो चुगली करना, ये हो जाएगा कान भरना। दोस्तों चुगली करना बहुत गलत बात है, इससे आदत का इंसान को मुर्तकिब नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे सवाल नंबर 7 का जो राइट ऑप्शन होगा कान भरना का मतलब होता है चुगली करना। तो सवाल नंबर 7 का बा सही जवाब हो गया। सवाल नंबर 8 देखते हैं। काफिर की जमा क्या होगी? दोस्तों ये आपका उर्दू जो है ये तने तनहा ये कोई इसकी अपनी कोई अपने आप में ये मुस्तकिल नहीं कह सकते हैं, बल्कि इसके अंदर आपके फ़ारसी के भी अल्फाज आ जाते हैं, अरबी के भी अल्फाज आ जाते हैं, जो कि एक तरह की मुश्तरका ज़बान से मिलकर बनी हुई है। तो काफिर की जो जमा होगी यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं। अलिफ में कुफ़ार, बी में काफिरों और जी में कुफ़ारात, दाल में सभी। तो सवाल नंबर 8 का जो सही जवाब है वो आपका है काफिर की जमा कुफ़ार। तो अलिफ इसका सही जवाब हो जाएगा, ये अरबी के हिसाब से आपका सही जवाब हो जाएगा। सवाल नंबर 9 देखते हैं। मुल्क किस का वाहिद है? लफ्ज़ मुल्क किस का वाहिद है? आपके ऑप्शंस हैं अलिफ में मलिक और बा में मिल्क, जिम में ममालिक, दाल में मलाइका। तो मुल्क ये वाहिद है किसका है? ममालिक। ममालिक क्या है? ये जमा है किसकी? मुल्क की। और अगर पूछे कि ममालिक की वाहिद क्या है तो मुल्क है, या मुल्क की जमा क्या है? ममालिक। तो मुल्क किसका वाहिद है? ये आपका ममालिक का वाहिद है। तो सवाल नंबर 9 का जीम सही हो जाएगा। दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दिया है, वहाँ के थ्रू आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम से ज्वाइन हो सकते हैं, ताकि जो भी उर्दू से रिलेटेड वीडियोस बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन या उसका इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले पहुँचे। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, और ये भी बताइए जो बाद में देखें ये बताएं कि वो कितना क्वेश्चन सही कर रहे हैं अपने से। चलिए सवाल नंबर 10 देखते हैं। सवाल नंबर 10, मुस्बत की ज़िद क्या होगी? मुस्बत की ज़िद क्या होगी? आपके ऑप्शंस अलिफ में मनफ़ी, बा में साबित, जीम में सही, दाल में गलत। तो बोला जाता है मुस्बत मनफ़ी ये एक दो यानी पॉजिटिव नेगेटिव, या कह सकते हैं मुस्बत मनफ़ी, ये दोनों के एक दूसरे के साथ जब बोले जाते हैं एक दूसरे के ज़िद होते हैं। तो मुस्बत के माने ये पॉजिटिव एस्पेक्ट होता है और नेगेटिव को कहते हैं मनफ़ी। तो मुस्बत की ज़िद आपका मनफ़ी, यानी अलिफ इसका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों आज इसी पे इक्तफ़ा करते हैं, और अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप नए हैं तो सब्सक्राइब बटन जो लाल आपको दिख रहा होगा राइट साइड में उसे आप दबा दीजिए, और बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उर्दू से रिलेटेड, उर्दू अनुवादक, बी स्टेट या किसी अदर स्टेट के रिलेटेड, तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँचे। लाइक करके ज़रूर जाइएगा अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।